क्या कुछ नयापन अब है, क्या कुछ पहले था और अब में क्या? जी, आप लोग मेरे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छा आपने सवाल किया कि पहले के चिकित्सा व्यवस्था में और आज की चिकित्सा व्यवस्था में दोनों में क्या आप अंतर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं फौज का कर्नल रह चुका हूं और एएमसी से, आर्मी मेडिकल फोर्स, एक अच्छी खासी सेवा दे करके मैं बिहार सरकार में आया। बिहार सरकार में पटना मेडिकल कॉलेज सर्जरी विभाग में रहा। यहीं पर उपाधीक्षक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट रहा। एडिशनल चार्ज में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का सुप्रीटेंडेंट के रूप में कार्य किया। उस कॉलेज को से स्टार्ट करने और चलाने में मैंने अपनी पूरी योगदान दी। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक रहा। इसके बाद आज भी मैं सेवा में हूँ, लेकिन एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस। तो आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है कि पहले जो चिकित्सा थी और आज की चिकित्सा में, पहले की चिकित्सा में ये बात सही है कि लोग डॉक्टरों को एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में मानते थे और उनसे सेवा लेते थे। और डॉक्टर भी सेवा देने में कोई हिचक नहीं करते थे और उनके ऊपर उस वक्त सिर्फ रेस्पेक्ट होता था, उनको आदर दी जाती थी। जिस गली कुची से निकल जाए डॉक्टर साहब, वो हर तरह का रेस्पेक्ट मिल जाता था और डॉक्टर साहब उसके बदले में अपनी सेवा देते थे और सेवा बहुत बेहतर थी। आज के ज़माने में इट हैज़ बीन प्रोफेशनलाइज्ड, कमर्शियलाइज्ड, एंड बेसिकली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द डॉक्टर। डॉक्टर पहले भी फीस लेते थे, आज भी फीस लेते हैं। आप इनको कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ला दिए, खड़ा कर दिए। आप बार बार हर जगह एक डॉक्टर के ऊपर केस मुकदमा चलते रहता है कि उनकी नेग्लिजेंस हुई है, हमको कंपनसेशन दी। कहीं लाखों में होता है, कहीं करोड़ों में होता है, 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस, तो केस मुकदमे में लोग लड़ते रहते हैं। आज की जो चिकित्सा व्यवस्था है, खासतौर से सरकारी, देखने में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आएंगी, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन डॉक्टरों का डेडिकेशन नो डाउट कि पहले से कम हुआ है। और सरकार की भी एपैथी, एपैथी होने की बजाय एपैथी है, मतलब ठीक है चल रहा है। एपैथी का मतलब होता है ठीक है चल रहा है, जैसे चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, बिल्डिंग बन गई है, बड़ी बड़ी व्यवस्था हमने हमने इतनी बहाली कर दी। बहाली में क्या बहाली की, किसकी बहाली की? मोटे तौर पर बहाली की प्रक्रिया या तो पैसा या पैरवी, ये दो दो फैक्टर रह जाता है। बहुत अगर आप काबिल डॉक्टर हैं तो आप यहाँ से बेतिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, जहाँ पर आपका डिपार्टमेंट नॉन फंक्शनल, जहाँ फंक्शनल है वहाँ आपको यूटिलाइज किया जाता है, किया जाएगा तब जब आप पैसा देंगे, तब आपको ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। व्यवस्था में पहले पहले था कि आने के साथ ही आपकी सेवा, कहीं कोई आदमी न ट्रॉली मैन पैसा मांगता था, न कोई कीपर पैसा मांगता था, कोई पैसा नहीं मांगता था और सेवाएं वार्ड वार्ड बॉय भी सेवा करता था और कोई पैसा नहीं। आज के दिन में ये सब आउटसोर्सिंग और एजेंसी द्वारा आउटसोर्सेज है। उनको दो पैसे, वो बहुत कम पैसे में है, उनको दो पैसे की लालच लगी रहती है। एक ट्रॉली में उठा के ले जाएगा, वहीं पर ट्रॉली में खड़ा है, लेकिन आ नहीं रहा है आपको खाने। आपको एम्बुलेंस में आपने सुना होगा कि पटना मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस में 3 घंटा मरीज रह गया, याद है? और उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो करके पेशेंट। तो भाई एम्बुलेंस नहीं आई, क्यों नहीं उसको इंटरफेयर किया गया? इसलिए की जगह नहीं, इसलिए कि कोई एम्बुलेंस वाला दौड़ के, ये स्ट्रेचर वाला दौड़ के गया नहीं, कोई ट्रॉली मैन उसको उठा करके लाया नहीं। तो आखिर इसको कहीं न कहीं इसमें कमी है। और हर बात बात पर, हर डेग डेग पर, जैसे कोर्ट कचहरी में होता है, आप मुंशी जी से शुरू कीजिए और पेशकार साहब को हर जगह उनको पैसे दीजिए। ये सिस्टम अब हम थाना में भी आप इसको लागू कर सकते हैं और वही हमारे अस्पताल में जो पहले नहीं होता था, इस तरह से व्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई हुई है। गवर्नर डॉक्टर अहमद अंसारी इससे दोष लगाना चाहते हैं क्या? प्रशासन के साथ से या मीडिया से या
देखिए, जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, नीचे से ही शुरू करते हैं। जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है और पॉलिटिशियन ने बड़े-बड़े प्रवचन दे करके, बड़े भाषण दे करके, उनको लुभावने भाषण दे करके उनको बता दिया कि आप चले जाओ पटना मेडिकल कॉलेज में सब कुछ हो जाएगा। अभी इस वक़्त हमारे पटना मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, जूनियर डॉक्टर्स हमारे बैठे होंगे। सारे डिपार्टमेंट में इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर और मरीज चाहे हेड इंजरी का मरीज हो, चाहे गोली लगी हो सकता है कि कॉल पर दूसरे डॉक्टर आए तो उनको डेथ हो जाए। वही सीनियर डॉक्टर का कहीं न कहीं नहीं रहना, अनुपलब्धता का क्या रीज़न? डॉक्टरों की कमी है। एक चीज़ हम आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे इस बात को थोड़ा-सा। 5,500 बेड का अस्पताल, 5,500 करोड़ रुपए की लागत, G+7 इतनी बड़ी बिल्डिंग, विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है।